सभी को जय मसीह की। आइए आज हम शाम की प्रार्थना में आते हैं और अपने घुटनों को टेकते हैं और अपने प्रभु परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं और घुटनों में जाके अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज इतना सुंदर दिन है जो प्रभु इस दिन को बनाया। ये हमारे लिए उपवास और प्रार्थना का दिन है। इस दिन को प्रभु हमें चंगाई देता है और हर बंधनों से हमें छुटकारा देता है। तो आज ही आइए इस उपवास की प्रार्थना में मेरे प्यारे भाई और बहन, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा हो, बढ़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज ये उपवास और प्रार्थना का दिन पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में बड़ा से बड़ा काम करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज का प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हर एगो कुल लोगों का उद्धार का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। यहाँ पे जो भी प्रार्थना वचन और भजन हो प्रभु, आपकी रहनुमाई में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आइए पिता, आपके लिए पिता हमारे बीच आपका सिंहासन लगा हुआ है पिता। आप यहाँ पे उपस्थित होइए पिता परमेश्वर प्रभु और हर एक को पिता आप अपने तेज से पिता परमेश्वर प्रभु, अपने लहू में पिता परमेश्वर सभी को बांध लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इस घर परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस घर के हर बाल बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज पिता परमेश्वर उपवास और फास्टिंग का दिन पिता हर एक के लिए चंगाई का दिन ठहरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता। और प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जितने जन यूट्यूब चैनल से जुड़े पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप काम कीजिए पिता प्रभु। आज का ये दिन पिता उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर नई खुशियाँ, नई तरक्की पिता परमेश्वर, नया उपहार लाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु और हर एक का जीवन बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज का प्रार्थना पिता परमेश्वर चमत्कार का प्रार्थना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी विनती और प्रार्थना आपके चरणों में रखकर प्रभु प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु को और आज के भजन में चलते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ गाइए, हालेलुया। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। थके मांदे बोझ से दबे हो, थके मांदे बोझ से दबे हो, आवाऊ हो दी है आराम हो। हम तो जोगी मसीह के, आवाऊ है दी है आराम हो। हम तो जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम हो, हम तो जोगी मसीह के। तौबा कर राजा यीशु के आइल, तौबा कर राजा यीशु के आइल। सबके बतावल हमर काम हो, हम ते यीशु मसीह के। सबके बतावल हमर काम हो, हम ते जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम हो, हम ते जोगी मसीह के। पाप के नींद से जागो है प्यारो, पाप के नींद से जागो है प्यारो। सबके बतावल हमर काम हो, हम ते योगी मसीह के। सबके बतावल हमर काम हो,
हम थे जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे। हम थे जोगी मसीह के, पाप के नींद से जागो है प्यारों, पाप के नींद से जागो है प्यारों, अब तय करीब आइल शाम रे। हम ते जोगी मसीह के, अब तय करीब आइल शाम रे। हम ते जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे। हम ते जोगी मसीह के, जियते रहे के तो फिर से मिले के, जियते रहे के तो फिर से मिले के, मर भी गए तो ऊपर मिले के, सबके हमारा सलाम हो। हम ते जोगी मसीह के, सबको हमारा सलाम रे। हम ते जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे। हम ते जोगी मसीह के। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, कितना सुंदर भजन है कि हमको इस दुनिया से क्या काम है। हम तो अब अपने प्रभु परमेश्वर के क्या हो गए हैं, जोगी हो गए हैं, बैरागी हो गए हैं। और जब हम जोगी और बैरागी अपने प्रभु में मन को लगा देंगे, अपने प्रभु में हम अपने आप को बना लेंगे, तो सच हमारा पिता परमेश्वर हमें आराम देगा और हमको हर एक मुश्किल से, बवाल से, हर एक लड़ाई से, झगड़े से बचा के रखेगा और हर एक पाप से और नींद से आप लोग जागते रहिए प्यारों, क्योंकि अब वो शाम करीब आने वाली है जिसमें हमारा प्रभु, हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आने वाला है। और सच अगर हम जीते भी रहेंगे, भजनकार कहता है, अगर हम जिएंगे तो फिर से मिलेंगे ही, अगर मर गए तो फिर हम क्या है, ऊपर अपने प्रभु के पास सबसे मिलकर बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो देखिए कितना अच्छा भजन है, कितने अच्छे हमारे प्रभु जी हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़े हैं, यहाँ तो यहाँ। और इस भजन के द्वारा हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर हम मसीह में बने रहेंगे तो हमारा मसीही परिवार एक दिन अब प्रभु के भवन में फिर से मिलेगा और अपने प्रभु का जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइए हम आज की भजन में वचन में जाते हैं। और देखिए आज का हमारा वचन क्या है कि रोमियो की किताब 8 का 31 से पढ़ते हैं। और देखिए इसमें कितना सुंदर वचन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग इस वचन को मन लगा के सुनिए ताकि इस वचनों के द्वारा हमारा और आपका सभी का कल्याण होने पाए, क्योंकि वचन ही वो खुराक है जो हमें प्रभु के नज़दीक ले जाती है। तो आइए मेरे प्यारों इस वचन को सुनते हैं। परमेश्वर का प्रेम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? देखिए इसमें लेखक क्या कहता है कि अगर इन बातों के विषय में हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर होता है, उसका लंबा हाथ हमारे पे सर पे होता है, तो हमारा कौन क्या करेगा? कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हालेलुया। देखिए हमारे प्रभु इस वचन से हमें क्या समझाना चाहते हैं कि प्रभु ये परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे मानव रूप में ले आए और
हमारे पापों की क्षमा के लिए उनको क्या किए, बलि पे चढ़ा दिए, सूली पे चढ़ा दिया गया। और वही हमारा परमेश्वर है। और देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। सच, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें कोई गलत नहीं ठहरा सकता, कोई हमें उंगली नहीं दिखा सकता। क्योंकि अगर हमारा परमेश्वर हम पे हाथ अपना रखा है हमारे सरों पे, तो हमें कोई नीचा झुका नहीं सकता। और वही हमें धर्मी ठहराने वाला एक ही परमेश्वर है। फिर कौन है जो दंड को आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। हालेलुया। देखिए, वो हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है जो मरने के बाद भी तीसरे दिन जीवित हुआ और पवित्रता से पैदा होने के कारण, पवित्रताई पे चलने के कारण और हर इतना मुसीबत सहने के कारण प्रभु जब तीसरे दिन जीवित हुआ तो वो प्रभु परमेश्वर के दाहिने जाके उनके गोद में बैठ गया। हालेलुया। और इस हमको मसीह के प्रेम से और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और वो हमारा पिता परमेश्वर मसीह जो है वो कहता है कि हे मेरे प्यारे परमेश्वर, इन बच्चों पे आप दया कीजिए जो मसीह में जीते हैं और मसीही जीवन जीते हैं। क्योंकि मेरे परमेश्वर ये सच्चाई और ईमानदारी के, नेकी के रास्ते पर चलते हैं और इनके लिए, ये अपने लिए या और किसी दूसरों के लिए अगर मेरे नाम से मांगे तो क्या है, हो जाएगा। वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उस परमेश्वर से निवेदन करता है कि हमारे लिए निवेदन भी करता है। इसमें देखिए लिखा है कि दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है कि हे प्रभु, इन बच्चों की आप रक्षा कीजिए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा, ये सब जितनी भी हमें नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु हैं वो क्या है, हमें अपने प्रभु से कभी अलग नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा मन जब प्रभु से जुड़ जाता है तो मन को कोई नहीं काट सकता। हालेलुया। और जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया। देखिए इसमें वचन क्या कहता है कि इसमें दिन भर जो घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। हालेलुया। परंतु इस सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। सच, हमें अपने प्रभु से इतना प्रेम लगा लीजिए, इतना प्रेम लगा लीजिए कि हमें कोई भी तरीका हमारे पर कोई आजमा ले और हम अपने प्रभु से अलग होने वाले नहीं हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए और अपने घुटनों को टेकते हैं और अपने प्रभु के चरण में चलते हैं। अपने प्रभु से लिपट कर हम बातें करते हैं, अपने दिल को खोलकर अपने प्रभु के सामने अपने मनों को बताते हैं और अपनी हर एक तंगाई, हर एक बुराई,
हर एक पाप प्रभु से क्षमा मांगते हैं। प्रभु ने अपनों को जो उनको सूली पर भी चढ़ाने को था, प्रभु उसे भी क्षमा किए। तो हम तो उनके बच्चे हैं। प्रभु हमारे पाप के लिए ही आए इस दुनिया में, और हम अपने पाप को मान लें, प्रभु हमें ज़रूर क्षमा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने प्रभु के चरण में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु, बड़ाई हो पिता। आज के इस पिता परमेश्वर उपवास की प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके समक्ष रखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आप हम बच्चों पे दया कीजिए, तरस खाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे पिता परमेश्वर इस आज की आपके वचन ने बताया पिता परमेश्वर प्रभु कि हमें कोई आपके मार्ग से हटा नहीं सकता, हमें डिगा नहीं सकता पिता परमेश्वर प्रभु जैसे हम आपके पिता परमेश्वर बनाए हुए मार्ग पर चले पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे कभी अलग ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हमें ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु कि पिता परमेश्वर ना हमें कोई तलवार काटने पाए और ना कोई कुल्हाड़ी। पिता परमेश्वर प्रभु हम पर दया कीजिए पिता। हम आपकी भेड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम आप पर ही न्यौछावर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम पर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप स्वर्ग में रहने वाले हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग से वो आग दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हर एक को पिता, जितने जन इस यूट्यूब चैनल से जुड़े पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में नया पिता परमेश्वर दिन दिखाइए पिता। और प्रभु जी आज उपवास की प्रार्थना को पिता हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों का बारिश कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु के नाम से इनके जीवन में हर एक खुशियाँ को लिफ्ट कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपका दया होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी चाहत हमारे ऊपर पूरी होने पाए पिता। आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो भी करना चाहते पिता आप कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में पूर्ण हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हम हाथ पसारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों का जीवन बदल दीजिए पिता, हमारे पति का जीवन बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे घरों में पिता परमेश्वर रौनक का बौछार कीजिए, खुशियों का बौछार कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया कीजिए पिता। लड़ाई झगड़े की आत्मा को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खत्म कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने जन इस यूट्यूब चैनल से जुड़े पिता परमेश्वर सुन रहे इस प्रार्थना को प्रभु, हर एक के जीवन में बड़ा से बड़ा काम होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। इन लोग के जीवन में बेदारी उतरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपके नाम का जय जयकार करने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग घुटने टेके हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके समझ पिता इनका मुंह कभी काला नहीं होना पिता परमेश्वर प्रभु। आप इनके जीवन को बदल कर पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के सामने पिता परमेश्वर प्रभु सुसमाचार देने वाला बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु। सबके बिगड़ी बना दीजिए पिता परमेश्वर, सभी के बच्चों को प्रभु। और पिता परमेश्वर जो बिछड़े भूले हो पिता परमेश्वर, मैं नाम नहीं जानती पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन प्रभु जी आप हर एक के जीवन में आप बड़ा से बड़ा काम होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज का ये चमत्कारी पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु जी हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज का ये चमत्कारी प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर खुशियों में बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु अनाथों को पिता परमेश्वर माँ बाप की कभी कमी ना होने पाए, क्योंकि उनके सर पे आपका हाथ है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महिमा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम पिता परमेश्वर बच्चे हैं, नादान है, अनाथ है पिता परमेश्वर, दीन है पिता प्रभु। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए पिता, और हमें पिता परमेश्वर इस गड्ढे से उठाकर पिता परमेश्वर प्रभु आप चट्टान पे बिठा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपके नाम का परचम लहराने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। हमें स्ट्रांग बनाइए पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर उस हिरनी की तरह उमंग डालिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हम उछल उछल कर आपकी महिमा करने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे घर से तंगी, गरीबी पिता परमेश्वर, बीमारी पिता परमेश्वर प्रभु हर एक को हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आप भगा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक झगड़े की आत्मा को पिता परमेश्वर आप
के नाम से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए, छू लीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा हमारे घर में उतर नहीं पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु हमारे घर को, हमारे आंगन को पिता परमेश्वर खुशियों का पिता परमेश्वर दामन बना दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम अपना दामन फैलाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपसे भीख मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज की उपवास और प्रार्थना में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर छूने पाए प्रभु जी, आपका करुणा दया होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर दयालु हैं, दयावान है पिता परमेश्वर प्रभु। आप दाहिना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए पिता। हम दाहिना हाथ आपका चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी आशीषें हम चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपका पिता परमेश्वर आशीर्वाद हमारे सर पे ऐसे ही बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारी हर एक खुशियों में प्रभु आप हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे दुखों में पिता हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम दया चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हमें आशीषित कीजिए पिता, हमारे बच्चों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके महिमा का हमारे घर पर बारिश होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस शाम की प्रार्थना के लिए पिता, और अपनी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े और आप लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने लोग नए आए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। हालेलुया। तो आज की सभा समाप्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही हमेशा काम करता रहे। धन्यवाद, आमीन।